हेलो नमस्कार दोस्तों, लग चुकी है तलब मंजिल के अब खुद को आग में झोंकना होगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा सा हौसला कहता है कि देख लेंगे मेरे भाई। हौसला हमको टूटने नहीं देना, पूरे 100 दिनों तक लगातार 100 दिनों तक एकदम बिल्कुल स्ट्रेट चलना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में बस 6 घंटा डेली पे मेहनत करना है और 100 दिन लगातार करना है। उसके बाद कोई भी एग्जाम में बैठे अपन फोड़ फाड़ के आ जाएंगे, बिल्कुल है ना। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कोई सा भी हो, ग्रुप डी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आरआरबी रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो मेरे भाई, बैठ जाना और एग्जाम देकर आ जाना। अगर फेल हो जाए तो बोल देना मेरे भाई कि यार 100 दिन हमारे वेस्ट हो गए। आपने जीवन के कितने भी दिन दे दिए, आप मुझे नहीं पता मेरे भाई कितने वेस्ट कर दिए, लेकिन मेरे कहने पर सिर्फ 100 दिन वेस्ट करके देख लीजिए, उसके बाद रिजल्ट चौंकाने वाला होगा मेरे भाई। बस 100 दिन 6 घंटा लगातार अपने साथ चलना है, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में मेरे भाई। बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं, यूपीएससी तक एग्जाम क्रैक करते थे लोग। क्या है ये एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट सबको उड़ा देंगे अपन, आप बेफिक्र होके मेरे साथ चल ले। यहाँ पर एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ, 30 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। कितने? 30 जो कि जो कि जो कि एग्जाम में आए हुए। कोडिंग डिकोडिंग के मैंने बोला था 150 के आसपास प्रश्न करने वाले और करेंगे और जरूर करेंगे, आप बेफिक्र रहे। कल जो टेस्ट लिया था मैंने इसका रीजनिंग का, वो जरूर जाके देखे मेरे भाई, क्योंकि वो मेरी एग्जाम मैंने दी थी, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वही के वही सेम एज इट इज क्वेश्चंस करवाए। तो अपना टेस्ट आप कर सकते हो। मैंने बोला था कि मैंने मेरी 2 क्लासेस अगर आपने पहले की देख ली तो यूँ समझिए कि आप 15 नंबर तो चुटकियों में लेकर आ जाएंगे, ठीक है भाई। और उसके बाद अगर बात करूँ मैं तो नंबर तो आपके बिल्कुल बढ़ेंगे, आप बेफिक्र होकर के बस पढ़ते रहें, ठीक है भाई। पढ़ते रहें। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, इसका संबंध इससे देखो। डायरेक्ट नंबर नंबर का देखेंगे तो -17 दिख रहा मुझे, वहां देखूंगा तो भी -17 दिख रहा मुझे। तो सर यहाँ अगर -17 करता हूँ तो फिर माइनस का 2 आना चाहिए। माइनस का 2 कहाँ पर है सर? ये रहा, ये लो साहब। इतना सा क्वेश्चन था क्या? बिल्कुल बिल्कुल मेरा भाई, इतना सा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट 16 को 4 लिखा है इसमें, इसका मतलब -12, 23 को 11 मतलब -12। यहाँ देखो, यहाँ पर -12 करूंगा तो 1 आ जाएगा। अब एक तो सर यहाँ पर तो फंसा दिया इसने, एक तो सर दोनों में है। अब यहाँ देखेंगे भाई, यू का टी करा इसने, U21T20 कोड जरूर याद होने चाहिए, है ना। U21T20 तो क्या है भाई, -1 करा। तो यहाँ पर देखूं तो K11 -1 10, 10 क्या होता है? जे होता है, ये जे वाला आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलते हो? इतने ही सिंपल प्रश्न पूछता है क्या? बिल्कुल भाई, ये एनटीपीसी में आए हुए ही क्वेश्चंस है, ठीक है। कल अपन जो करने वाले ना, कल अपन ग्रेजुएट लेवल में जो आए थे ग्रेजुएट में वो वाले करने वाले, आज अंडर ग्रेजुएट के, है ना। अब देखो निश्चित तरीके से ये यही केस सेम क्वेश्चन रखा गया, कोई बात नहीं। देखो, ये देखो, ये DUMB 40M CT लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोड लिखो, आप तो कुछ मत करो। क्या लिखो? कोड लिखो। U21 मेरा तेरा और B2, T20 मेरा तेरा 3। सॉरी भाई। अब देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? अगर इसमें माइनस अगर करता हूँ, मान लो इसमें क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो यहाँ पर पहुंचने के लिए सर -10 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10। या फिर अगर मैं प्लस करता हूँ तो प्लस करने के लिए +16 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? +16 या फिर -10। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना माइनस करना पड़ेगा? -8, ठीक है। यहाँ देखेंगे अगर तो -10 दिख रहा मुझे बिल्कुल। यहाँ देखूंगा अगर मैं, यहाँ पर 6 ये 2 ये -8। अच्छा, तो अपन है ना भाई, -10 -8 -10 -8 ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। मैंने जैसा बोला था आपको, ये +16 वाला नहीं हो रहा है। क्या बोला था मैंने आपको? मैंने यही बोला था पहली क्लास में कि भाई साइकिल चलती है, साइकिल ए से जेड, जेड से ए, ए से जेड, जेड से ए, बस इतना ही अपना संसार है, इससे बाहर अपने को जाना नहीं। ये पैटर्न समझ में आ गया? -10 -8 -10 माइनस, कंफर्म करने के लिए इस पे लगा सकते हो आप, मेरे को तो कंफर्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलो भैया, अगर एल में से -10 करता हूँ तो बी आ जाएगा। Q17 में से अगर मैं -8 करता हूँ तो आई नो आ जाएगा। तो बी आई वाला कौन सा है सर? बी आई वाले 2 3 है सर। चलो आगे बढ़ो। U21 में से 10 माइनस करूँ 11 किल, ठीक है। कोड याद करवाया मैंने। उसके बाद एक्स में से 8 माइनस, 24 में से 8 माइनस करूंगा तो 8 दूनी 16 पी। तो BIKP आंसर आने वाला है अपना, BIKP, ऑप्शन नंबर डी है। क्या बोलते हो दोस्तों? क्या बोलते हो मित्रों? ठीक है भाई लोग, है ना। तो ऐसे ही प्रश्न पूछता है। फिर से वही प्रश्न आ गया, 23 को 6। अब देखो यहाँ, 23 को 6 लिखा है इसने, 21 को 4 लिखा है। तो 23 को 6 मतलब कि कितना माइनस करा भाई? -17। और यहाँ पर देखूं अगर मैं तो -17। तो सर यहाँ पर भी -17 करूंगा तो -2 आने वाला है। अब -2 सर 2 है।
अब यहाँ पर पिक्चर ये होती है कि माइनस क्या है कि कुछ संभवत हट गया है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई भाई पीपीटी बनाने में, ये माइनस है ना, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सर 2 माइनस क्या आ गए, तो अब 2 माइनस क्या आ गए, तो जी से एफ देखूंगा -1, एच से जी देखूंगा -1, तो ओ से अगर 15 है तो -1 करूंगा तो एन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हो, है ना? तो इतने ही सिंपल प्रश्न पूछेगा, बस ये प्रैक्टिस के तौर पर आप देख सकते हो, ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं आपको, इसलिए मैं भी लेकर आया। ये देखो 8, 15 है ना, और एल 12, एन 14, ठीक है, ये दिख रहा आपको। उसके बाद सर एक्स 24, जी 7 और बी 2, ठीक है, और फिक्स 6। यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो सर? देखो भैया क्या देख पा रहे हो, है ना? हाँ, एच का उल्टा आई होता है, एच का उल्टा एस होता है, ओ का उल्टा ये होता है, लेकिन उल्टा-पुल्टा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, प्लस करके देख लेते हैं। प्लस करके देखें अगर अपन, तो अच्छा माइनस तो नहीं हो रहा है, -8, 8 ये हो गया, और 2 -10 हो रहा है यहाँ पर। अब इसमें से माइनस करके देखूँ अगर मैं, तो -8, अच्छा वही पैटर्न तो नहीं लग रहा ना इसमें? वही पैटर्न तो नहीं लग रहा? वही लग रहा भाई, ऐसा लग रहा मुझे, जो अभी अपन ने किया वही। 14, 6 कैसे बनाया होगा सर? -8 करके देखो, भाई सेम पैटर्न लग रहा है ना? वो एग्ज़ामिनर क्या है, एग्ज़ामिनर सिर्फ़ चेंज करता है तो डिजिट्स, उसको पैटर्न हाथ लग गया, भाई ये पैटर्न अपने को देना है, तो हो सकता है उसी शिफ्ट में यही दे दिया और दूसरी शिफ्ट में इसको थोड़ा बहुत इधर-उधर करके दे दिया। पैटर्न अपने को समझना है ना? अगर ऐसे दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो पैटर्न समझना, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है ना? माइनस दिख गया हमको, हो रहा है। अब यहाँ से देखो अगर मैं T20 J10 -10 कर रहा है भाई, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पर -8 कर रहा है, मतलब हो गया भाई फॉलो। P में से 10 माइनस करूँगा तो 6 F आ जाएगा। अब F वाले सब सभी है, F वाले सभी है, ठीक है। अब 8 माइनस करूँगा K में से, 11 में से 8 गए तो 3 C, फिर T20 में से 10 गए तो J, और J में से 8 गए, 10 में से 8 गया तो 2, तो FCJB, FCJB ऑप्शन नंबर 1। भाई देखो, अगर अपन वो वाला क्वेश्चन नहीं करते तो ये वाला कर पाते क्या? बहुत तकलीफ आती है ना? बहुत तकलीफ आती है, ठीक है। यहाँ पर 21 से 4 -17, 18 से 1 -17, और 26 -17 अगर करता हूँ यहाँ से, 16 में 6 गए तो 9, ठीक है, 9 ही आएगा ना? ठीक है, 9 ही आएगा। 9 वाले 2 है सर, क्या है? 9 वाले 2 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, टी से ओ करा है इसने, तो -5, तो आर में से 18 में से -5 करूँगा तो एम आ जाएगा, तो एम वाला कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। अब ये पैटर्न भाई देखो, इधर सुनो, अपने घर से नहीं बनाए ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे ही करवा रहे हो? भाई प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कैसे ही प्रश्न आने वाले हैं, ऐसे कैसे करवा रहा हूँ तो ऐसे कैसे आए हैं, ऐसे कैसे करवा रहा हूँ तो ऐसे कैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है ना? 150-200 प्रश्न अपन करेंगे, उसमें तो सब कुछ कवर होएगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक निश्चित तरीके से 23 से 6 भाई, फिर वही बात है -17 सर, क्या कर रहे हो? ये -17, ये -17 करूँगा तो माइनस का 10 आना चाहिए सर। अब 10 तो सब दूर है, चलो एक काम करते हैं, अपन माइनस सब दूर लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का थोड़ा-सा गेम बिगड़ गया अपना, पीपीटी तैयार करने में, ठीक है? इसका ध्यान नहीं रखा अपन ने। अब यहाँ पर एल से क्या करा भाई, बीच के गायब ही कर दिए, इसको छोड़ो, हटा दो, बीच के गायब हो गए। इसको देखो, एल से जे, जे से ई, तो एल से जे अगर कर रहा है ये तो -2, जे से ई कर रहा है तो -5, ठीक है? -2 -5, पी में -2 कम करूँगा तो एन आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद एन वाला और 10 वाला सिर्फ एक है, ठीक है? तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं। एक निश्चित तरीके से एफ आई को 11 लिखा है, इसको ये लिखा है, ठीक है? तो 11 से -3, -3, -3 करूँगा तो 14 आ जाएगा सर, 14 वाले तो 2 है सर, और फिक्स 6 के 11 +5, यहाँ पर +5 करूँगा तो टी आ जाएगा। टी और 14 वाला सिर्फ एक है सर, ये लगा दो। ठीक है भाई, ये तो मेरी शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है, मेरे को अच्छे से याद है। ये वाला जो प्रश्न है ना, मेरी शिफ्ट में आया था ये, ठीक है? और उसके बाद बात करो, एक निश्चित तरीके से इसको ये लिखा है, तो भाई 27 को 32 लिखा है, समझो आप। 27 को 32 लिखा है। यहाँ आप मत समझ जाना 26 लेटर है तो 26 से रिलेट करेगा ये, नहीं, नहीं मेरे भाई। ये नंबर काउंटिंग है ना, नंबर से कहीं तक भी जा सकते हैं। 27 से 32 +5, 9 से 14 +5,
प्लस 5 करूंगा तो 18, 18 भाई 2 दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अब वी हम दो हमारे दो, वाई 25, वी से 25 तक जाएंगे, प्लस 3 करेंगे, जी 7 से प्लस 10, जे जे 18, जे और 18 वाला भाई, जे और 18 वाला सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। ऐसे शॉर्टकट में इसको निपटाते चलना है अपने को, ठीक है भाई। थोड़ा सा आज लेट हो गए भाई, ठीक है कोई बात नहीं, इसको लिखो भाई, 5 20 8 3, कोड लिख लो डायरेक्ट, 24 15 15, मेरा 13 और जे 10। क्या दिखा भैया आपने को, यहाँ पर माइनस हो रहा है क्या, कुछ ना कुछ तो है भाई। चलो माइनस ही करके देख लेते हैं अपन, -7 यहाँ देखो, अगर मैं -5 यहाँ देखो, अगर मैं तो 2 3 5 +5, ठीक है। यहाँ देखो तो +7, क्या ये पैटर्न बन सकता है क्या, देखो आप खुद ही सोचो, बन सकता है क्या, देखते हैं भाई। सी से वी पर -7 कराए क्या इसने, देखो 3, वी हम दो हमारे दो, जेड 26, बी 2, ई 5, क्यू 21, यहाँ तो देखो -5 करा है, फिर जी 7 +5 भी करा है, ठीक है। और एल 12 अगर देखूँ तो +7 भी करा है, और यहाँ देख रहा हूँ अगर मैं तो 3 4 7, ठीक है भाई, -7 भी, मतलब यही कि सेम पैटर्न यहाँ पर ठोक दो और कुछ नहीं करना अपने को, दिख गया। पैटर्न अजीब सा है लेकिन दोनों में फॉलो कर रहा है तो तीसरे में भी फॉलो करेगा। -7 करूंगा तो ए आ जाएगा, फिर -5 करूंगा अगर मैं तो भी एफ आ जाएगा, तो ए एफ, ठीक है 2 में है। और फिर क्या करूंगा, +5 करूंगा इसमें, क्यू 17 में +5 करूंगा तो 22, 22 बोले तो वी हम दो हमारे दो, है ना। तो ए एफ वी, ये लो साहब, तब पूरा करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये मतलब इस टाइप के प्रश्न भी आ सकते हैं। देखो भाई अब क्या है, 19 23 E5 R18, G7 किल 11 S19 और F6, ठीक है। अब मुझे यहाँ तो दिख रहा है +1 कर रहा है, लेकिन इधर समझ में नहीं आ रहा है ना। तो क्या इसमें भी ऐसा ही करा है क्या इसने, चलो ये लिख के देख लेते हैं अपन। आई नो वी हम दो हमारे दो, W23 J10, ये तो क्लियर है। लास्ट में तो +1 करा है, तो अपन भी इसका लास्ट देख ले क्या एक बार, एल एम वाई जेड, एम जेड कहाँ है भाई, एम जेड एक में, चलो यही से काम हो गया हमारा, है ना। तो पैटर्न हमको पकड़ना आना चाहिए, जरूरी नहीं कि पूरा पैटर्न लगा, नहीं पूरा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल पूछता है ना, सिंपल ही है ये, कोई क्या है ज्यादा विशेष है नहीं। +3 तो +3 करूंगा तो 30 आ जाएगा, अब 30 2 है सर, अब क्या करें, जे से एफ -4, यू 21 में से -4 करूंगा 17, 17 क्या होता है भाई, क्यू 30, क्यू 30, लो साहब, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है भाई। आपको करना है, मैं करवा रहा हूँ, आपको खुद से भी करना है ना। 30 प्रश्न करो तैयार यार, कुछ नहीं है। रीजनिंग है ना, रीजनिंग में तो फुल मार्क्स दिलवा कर ही रहूंगा, पूरे सभी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स से करवाएंगे अपन तो। मैं तो भाई देखो इधर सुनो, जिम्मेदारी की बात अगर करूं मैं, जवाबदारी की, तो देखो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फॉर्म आपने डाला है ना, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का, वो तुम्हारे भाई ने भी डाला है, तुम्हारे भाई बोले तो मैंने भी डाला। अब बात ये है कि अपन क्या है कि 100 दिन का प्लान तो चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, 100 दिन का जो प्लान है अपना फाउंडेशन कोर्स के नाम पर, वो चला रहे, उसमें तुम्हारा भाई करेंट अफेयर, वन मैन आर्मी है भैया, है ना। करेंट अफेयर, भले करेंट अफेयर की स्पेलिंग याद नहीं हो, लेकिन करेंट अफेयर में बहुत कुछ करने वाले, स्टैटिक, जीके, उसके बाद सर बात करें अपन तो साइंस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग, है ना। अब यहाँ बात समझो आप, ये जो 4 सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, इसमें फुल मार्क्स, अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि फुल मार्क्स, मेरे भाई मैंने भी फॉर्म भरा है, मैं खुद आपको आंसर की दिखाऊंगा, मैं प्री और मेंस दोनों की, और फुल मार्क्स से लाकर दिखाऊंगा,
ठीक है भाई, चले तो बिल्कुल चलते हैं भाई, ये बात अपन ने कर दी है आज, तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल 100 दिन लगातार बस मैं जैसे चल रहा हूँ ना वैसे चले, और मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते ही चले। बाकी तो आप फाउंडेशन कोर्स खरीद लेना किसी का भी और देख लेना, अपने कंपेयर कर लेना फाउंडेशन से। ठीक है भाई, ये क्या है BGSN, ये क्या यही था क्या? ये अलग है। ठीक, 2 7 19 14 24 L12 O15 S19, देखो यहाँ पर -4, यहाँ पर +5, ठीक है, यहाँ देखूं तो +5, यहाँ देखो तो -4, ये लो पैटर्न यूं ही पकड़ में आ गया है ना। सिंपल ही पैटर्न है, अभी तो इनवर्स वाला भी नहीं दे रहा है ना। L12 में से -4 करता हूँ तो 8H, एच वाला तो सर एक ही हुआ यार, क्या किस्मत पाई है हमने, ऐसा एग्जामिनर अगर हो तो मजे आ जाए है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में भाई इसको ये लिखा गया है, तो D4 W23 Q17 R18, फिर हम दो हमारे दो 15 I9 और J10। क्या समझ में आ रहा भाई? हम्म? कुछ समझ में आ रहा है क्या? हम्म, ठीक है भाई, कुछ पल्ले पड़ा क्या आपको? देखते हैं माइनस करके, -8, अगर यहाँ माइनस देखूं मैं तो ये भी -8, यहाँ माइनस देखूं तो -8, -8 लो साहब, ये पल्ले पड़ गया। माइनस वाले पैटर्न जल्दी समझ में नहीं आते लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है भाई, -8 -8 -8, जेड में से -8 करूंगा तो R18 आ जाएगा, एस में से चलो एस में से -8 करूंगा तो 11 आ जाएगा, तो किल वाला एक ही है, ये लो लगा दो भैया, हटा दो, है ना। ये कोड याद होंगे ना तो बहुत बहुत जल्दी कमाल होगा, कोड याद नहीं होंगे तो फिर तो यार भैया आप रोते ही रह जाओगे, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, +12 करा है भाई ने, क्या कर रहा है भाई? +12 कर दिया, उसके बाद सर +6 कर दिया इसने, ये तो कोई बात ही नहीं हुई यार। हम्म? अच्छा, 4 चौक 16 तीन तिया 9, ओहो हो, 6 6 36, भाई ये प्लस प्लस का रगड़ा नहीं है, यहाँ पर देखो स्क्वायर है इसका 16, उसका स्क्वायर ये तो 36, तो 36 तो यहाँ पर 2 में दिख रहा है सर। अब फंस गए भैया, R18 W23 +5, +5 करना है, T20 में +5 करूंगा तो 25 Y25 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 भैया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, देखना थोड़ा सा देख के चलना, संभल कर चलना, क्योंकि यहाँ पर कांटे बहुत है ना। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में भाई RU W को ऐसे लिखा हुआ है, 18 U21, है ना, W23 फिर U21, ठीक है भाई। अच्छा, तो TW वाई है नहीं, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं अपन। Y25 B2 D4 और B2। अब यहाँ पर क्या करा है भैया ने, देखो यहाँ पर प्लस अगर 5 और 2 7 करता हूँ तो 2 पे पहुंचूंगा, यहाँ पर प्लस अगर मैं 3 4 7 करता हूँ तो 2 पे पहुंचूंगा, यहाँ पर 5 2 7 करता हूँ तो 2 पे पहुंचूंगा, यहाँ पर +7 करूँ अगर मैं तो 25 पर पहुंचूंगा, मतलब इसका मतलब +7 करा। T20 +7, क्या आएगा सर? ए आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। W23 23 3 डी आना चाहिए। Y25 में 7 जोड़ूंगा तो 1 जोड़ूंगा तो 26 पे पहुंच जाऊंगा, फिर 6 उधर, फिक्स 6 आना चाहिए। एडीएफ सिर्फ एक में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किसी निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा है, इसको ये लिखा है वी का कोड, वी यहाँ पर भी है, वी यहाँ पर भी है, कोड भी दोनों जगह एक है क्या? नहीं है। 3 है क्या? हाँ सर, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 हमारा कोड हो जाएगा। ये तो और सिंपल है लेकिन आता है। ये देख लो, 25 5 12 16, ठीक है, उसको लिखा है 2 Z26, ठीक है, O15 K11, यहाँ देखो -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -3, यहाँ पर -1, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? चलो देख लेते हैं। यहाँ देखूं अगर मैं तो +3, ठीक है, और यहाँ देखूं अगर मैं तो -2,
-5 और यहाँ देखो तो +3, यहाँ देखो तो -5। ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये क्रॉस वाला तो नहीं कर रहा, इसको हटा दो क्रॉस वाले को। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये वाला अपना पैटर्न फॉलो कर रहा है। कौन सा? ये बीच वाला। देखो ध्यान से देखो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना? ये वाला पैटर्न अपना फॉलो कर रहा है। बिल्कुल करा देते हैं अपन भी। +3 करेंगे सबसे पहले। केल 11 में 3 करूंगा तो n आ जाएगा सर। n वाला सिर्फ एक ही है सर, तो लगा के आगे भागो। नहीं तो क्या? 20 वाले देखना भैया, R 18, B2, N 14, H 8, L 12, V हम दो हमारा 2, H 8, B2। देखो भाई, -6 -6 -6 माइनस, लो B2 में -6 करूंगा, 2 में -6 करा 22 आ जाएगा V। ठीक है, फिर L12 में -6 करूंगा तो 6 आ जाएगा VF वाले 2 है, VF वाले 2 है। ठीक है, फिर 6 एक 24 में से -6 18, R 18। ये लो साहब VFR, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, तो ये करना है यार अपने को। बताओ आप खुद ही, कुछ टफ लग रहा है क्या? कुछ टफ लग रहा है क्या? कुछ नहीं, कोड याद करना है, बाकी देखना है। जैसे इस सी का कोड अभी जस्ट अपन ने करा, सी यहाँ पर दिख रहा है क्या सर? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कोड यहाँ पर नहीं है। सी यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब सी का कोड यही होगा। तो 4 यहाँ पर भी हटा दो, 5 सर यहाँ नहीं, इसका मतलब 5 अपन लगा दो, है ना? ऑप्शन नंबर ए। आपने बेसिक और मेरी जो क्लासेस है वो कोडिंग डिकोडिंग की जो बेसिक बताया है, और कोडिंग डिकोडिंग की जो क्लासेस और 15 क्वेश्चंस करवाए वो कर लेते ना, तो यहाँ पर तकलीफ नहीं आएगी आपको। ठीक है, लेकिन नहीं करी होगी तो फिर तो दिक्कत आनी है ना? टी का कोड पूछा है, टी यहाँ पर ही है सिंगल, तो सिंगल 2 है सर, 1 है, 7 भी है सर, 8 नहीं है। ये लो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी भर भर के आए हैं। ई ये ई एक ही जगह पर ई है, तो एक ही जगह पर कोड होगा 8, 6 नहीं है सर, 6 नहीं दिख रहा। देखो दोनों जगह देखें तो 6 नहीं दिख रहा है, 6 ऑप्शन नंबर। ठीक है, अब निश्चित कुल हम ये वही के वही प्रश्न है। एफ एफ देखो सर, एफ या सिंगल जगह पर है तो कोड भी सिंगल। 5 1 9 नहीं दिख रहा है, 9 लगा दो। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना मेरे भाई, अब यहाँ पर जो कोड है ना एफ, ये यहाँ पर है, तो इससे कंपेयर करना ना कि इससे। पता चले कि आप इससे कंपेयर करने लग जाओ तो सर आप बोल दो कि सर 3 नहीं दिख रहा, तो 3 लगा दो, अभी 3 दे दे तो, है ना? यहाँ पर है तो यहीं पर देखना है आपको, क्योंकि कोड तो यही है, तो यही है। वाई का देखो सर, ये वाई का 2 है ना? अब यहाँ अच्छा वाई का 2 नहीं है, वाई यहाँ पर है, सॉरी। तो वाई यहाँ पर है तो देखो 4 है, 3 नहीं है सर, तो 3 लगा दो। बात समझ गए आप? बस ऐसे ही प्रश्न आपको पूछेगा और जरूर पूछेगा, आप तो बस प्रैक्टिस करते जाए, है ना? एम यहाँ पर है सर, एम का कोड सर 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्या? यही ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर देखो भैया ई, ई यहाँ पर भी है। अब देखो नया चाल, ई यहाँ पर भी दे दिया, यहाँ पर भी। इसका मतलब जो ई का कोड है दोनों जगह होगा, तो कॉमन जो है उसको लगा देंगे। 4 है क्या? नहीं है। 6 है क्या? नहीं है। 2 है क्या? नहीं है सर। 7 है क्या? हाँ सर, ये लो 7, देखो ये 7, ऑप्शन नंबर सी लगा करके आगे बढ़ जाए। क्या बोलते हो भाई? क्या बोलते हो भाई लोग? बस ऐसे ही प्रश्न ये पूछेगा। देखो इसने क्या लिखा है, 18 2 14 8, तो इसने लिखा है 11 U21 G7 1, -7 -7 5 2 7। ठीक है, ये भी -7 ही दिख रहा है अपने को, है ना? तो इसका कोड आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना है मेरे भाई, कमेंट करके बताना है कि इसका क्या होगा। पैटर्न तो मैंने बता ही दिया आपको। इसका कोड के है, तो के का भी आपको करके बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत सारे कर लिए अपन ने। इसका भी कोड, एस का कोड भी आपको बताना है। दोनों जगह है, मतलब दोनों जगह कोड होगा। ठीक है, तो ये 30 प्रश्न थे मेरे भाई, और आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि आप यहाँ तक आए मेरे लिए। अगर 100 दिन तक लगातार मेरे साथ चलते हो ना, 100 दिन तक लगातार, मैं सिर्फ 100 दिन मांग रहा हूँ आपके जीवन के, है ना? या तो आपका मतलब यूँ समझ लो कि आप एग्ज़ाम को निकाल देंगे, या फिर एग्ज़ाम देना ही छोड़ देंगे। ठीक है भाई? 100 दिन की अगर तैयारी में नहीं हो रहा है तो फिर तो यार कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। समझ गए? तो भाई मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।